कि ये बनता था क्योंकि उनके पास भाई उनकी कंट्री में पैसा बहुत ज़्यादा है। उनके पास जो डॉलर्स है ना वो पानी की तरह बहते हैं। बहुत ज़्यादा वहाँ पे डॉलर्स हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पे पैसा है। तो 2000 हो सकता है 2025 में ये काम हो जाए। अब हम लोग जो है वो IMF के पास जाते हैं, मिन्नतें करते हैं कि हमें कर्जा दे दो। IMF उनके पास जाता है कि भाई तुम लोगों की मेहरबानी है, कुछ हमारे साथ कोलैबोरेट कर लो। कुछ इसका बस नहीं चलता कि ये वो जो एटम बम नहीं बनाए हुए वो इसी कौम पे मार दे, इसको अकेला उधर वो बिठा दे, एक वो शिमला पहाड़ी है उधर, उसके ऊपर इसको बिठा दे कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन जावा, कौम भावे मर जाए। इंडिया इतनी तेजी से इंप्रूवमेंट कर रहा है कि आपके लोग कैसे हैं। वहाँ के लोगों में सिंसेरिटी ज़्यादा है क्योंकि वो आपस में लोग सिंसेयर हैं, तो वो इकोनॉमी में ज़्यादा पार्टिसिपेट करते, तो इस वजह से वर्ल्ड बैंक के अगर आप फंडिंग की बात कर लें, पैकेजेस की बात करें, रिलीफ पैकेजेस की बात कर लें, आप IMF की जितनी सपोर्ट सिस्टम है उसकी बात कर लें, तो वो इंडिया के साथ डायरेक्टली है। क्योंकि उन्होंने जो बंदे आके रखे हुए हैं, जिनकी जो लोग हैं उनको जो उनको वोट देते हैं, और उनको इतना बिलीफ है कि हम लोग के भाई यही हमारे ऑनर्स हैं, हमारे यही लीडर्स हैं, तो उन्हीं लीडर्स की वजह से सारी इकॉनमी ग्रो कर रही है। और उनको पता है, उन्होंने अपने उस साइड पे वो बंदे रखे हुए हैं जिनको पता है कि हमारी इकॉनमी कैसे ग्रो कर सकती है, वो चेंज नहीं करते। और हमारे वाले जो हैं वो तो फिर अल्लाह हाफिज़ है उनका। जय हिंद दोस्तों। 2022 के बाद अब 2023 में इंडिया दुनिया का सबसे फास्टिंग ग्रोइंग इकोनॉमिक बन गया है। सबसे पहले तो उन जो भी आपकी इकोनॉमी है, चाहे पाकिस्तान है या इंडिया या चाइना, जो भी है, सबसे पहले आप बात करते हैं उधर के लोगों की कि आपके लोग कैसे हैं। वहाँ के लोगों में सिंसेरिटी ज़्यादा है क्योंकि वो आपस में लोग सिंसेयर हैं, तो वो इकोनॉमी में ज़्यादा पार्टिसिपेट करते, तो इस वजह से उनकी इकोनॉमी ग्रोथ करती है। अब अगर हम क्योंकि उनकी मार्केट स्ट्रॉन्ग है, अगर आप एग्जांपल ले लें कि हर साल जो मिस वर्ल्ड है वो मिस इंडिया से बनती है क्योंकि लोगों ने वहाँ पे ट्रेड करनी होती है, बिजनेस करना होता है, इसीलिए वहाँ पे मार्केट स्ट्रॉन्ग है, इसलिए उनका बिजनेस बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ। दुनिया का कोई भी बड़ा ब्रांड है या कोई भी कंपनी है वो चाहेगी कि इंडिया के साथ इंडिया के, क्योंकि वहाँ की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, वहाँ की मार्केट बढ़ी है। वो मिस वर्ल्ड इसलिए बनाता है कि वो नॉमिनेट होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस होगा। और रही बात अगर हम गवर्नमेंट को लेकर बात करें तो जो मोदी सरकार है वो उसके जैसे भी वो रिलेशंस है बाकी मुल्कों के साथ, या जो ट्रेड को लेके या जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, लेकिन वो अपनी नहीं, वैसे दूसरे ममालिक के साथ भी मोदी सरकार के बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। इवन दूसरे कंट्रीज ये चाह रही हैं आज के दौर में कि उनके ज़्यादा बेहतर रिलेशन हो इंडिया के साथ, क्योंकि इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी और इसके अलावा वैसे भी पॉलिसीज वाइज बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। वो इसी बात क्योंकि पीपल सेंटर्ड अप्रोच होती है आपकी। अगर वो वहाँ की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है तो दूसरे मुल्क भी चाहेंगे कि वो आपके साथ काम करें। वह और उसने मोदी सरकार ने अपने लिए कौम के लिए भी वैसे भी बहुत काम किया है, तो मेरे ख्याल से कि वो यही वजह है कि चाइना की निस्बत इस दफ़ा उसने जो आपने परसेंटेज बताई उसने ग्रो किया है, क्योंकि वहाँ की इकोनॉमी और उसके लोगों पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह अपने मुल्क के साथ है। तो आपको क्या लगता है? हाल ही में IMF ने एक बहुत ही बड़ा सर्वे किया और उसमें इंडिया और पाकिस्तान के लिए कुछ खबरें आई हैं, जिसमें से इंडिया का जो 2022 के बाद 2023 का ग्रोथ रेट है, IMF ने ये कहा है कि 2022 में भी इंडिया टॉप पे रहा है ग्रोथ के मामले में, और 2023 में भी इतना तगड़ा उसका ग्रोथ है कि उसके आसपास दुनिया के विकास और विकासशील और इस प्रकार की जितनी भी कंट्रियां हैं वो आसपास नहीं हैं। अब G7 में दोस्तों जितनी भी कंट्रियां हैं वो इंडिया के आसपास भी नहीं है जो ग्रोथ रेट है। भाई उनकी कंट्री में पैसा बहुत ज़्यादा है। उनके पास जो डॉलर्स है ना वो पानी की तरह बहते हैं। बहुत ज़्यादा वहाँ पे डॉलर्स हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पे पैसा है। तो 2000 हो सकता है 2025 में ये काम हो जाए। अब हम लोग जो है वो IMF के पास जाते हैं, मिन्नतें करते हैं कि हमें कर्जा दे दो। IMF उनके पास जाता है कि भाई तुम लोगों की मेहरबानी है, कुछ हमारे साथ कोलैबोरेट कर लो, कुछ कर्जा दे दो, कुछ ले लो। तो ये एक बड़ा जो है वो लम्हा फ़िक्री है हमारे लिए भी, उनके लिए तो खुशी की बात है। वहाँ पर तो ये सारा सिस्टम चल रहा है। ये सिस्टम देख के मुझे इस चीज़ का बड़ा गुस्सा आता है कि यार ये वही IMF है जो हम जाके कहते हैं कि यार हमारा मुल्क नहीं चल रहा, भाई हमें पैसे दे दो, और वो उनके पास जाके उनको अपनी पॉलिसीज़ बताते हैं, उनके साथ मिल के वर्क करते हैं। और ये बड़ी एक ना चीज़ गुस्से वाली भी है कि यार ये IMF हमारे पास क्यों नहीं आया कि भाई हमारे साथ मिल के करो, क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं। उनको पता कि यार इन्होंने पैसा ही मांगना है। इंडियंस को उनको पता कि यार ये हमें फ़ायदा दे सकते हैं, हम इनको अगर थोड़ा सा फ़ायदा पहुंचाएंगे हम इनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा ले लेंगे। ये एक बहुत बड़ी वजह है। सर मुझे ये बताएं, ऐसी कौन सी रीजंस है कि इंडिया की इकोनॉमी इतनी लार्ज होती जा रही है? ठीक है, इंटरनेशनल इदारे जो हैं वो इंडिया को अप्रिशिएट कर रहे हैं, इंडिया के बारे में प्रोडिक्शंस लगा रहे हैं कि आने वाले सालों में इतनी ग्रोथ शो कर देगी इंडियन इकोनॉमी। देखिए उनकी जो आबादी है ना वो बहुत ज़्यादा है। उनकी जो पॉपुलेशन है वो 1 अरब और 22-25 करोड़ है। मतलब एजुकेशन सिस्टम अच्छा है उनका IT डिपार्टमेंट अच्छा है। इवन कि हम लोग जब कोई भी स्टडी के हवाले से, मैं भी स्टडी करती हूँ, तो मैं जब स्टडी करती हूँ तो मैं अक्सर कुछ टॉपिक्स मुझे समझ नहीं आ रहे थे अपने टीचर्स वगैरह के, तो मैं यूट्यूब लगा लेती हूँ। और बेसिकली जो मतलब ज़्यादातर लोग हम देखते हैं जिन्होंने यूट्यूब पर वीडियोज़ डाली होती हैं रिलेटेड टू स्टडीज़, तो वो सारे इंडिया के होते हैं। मतलब उनके इतने कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, उनकी एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, उनका IT डिपार्टमेंट काफ़ी अच्छा है। और इकॉनमी में जब वो ग्रो करेंगे तो वो जब उनकी पूरी एक यूथ अच्छी है तो इकॉनमी तो इनकी ग्रो करेगी। जबकि चाइना की जो है 4.4% ग्रो की है। इवन कि इंडिया की सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी बन गई। हालांकि आपको पता है चाइना कितना बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है, लेकिन फिर भी इंडिया की जो GDP है वो सबसे ज़्यादा ग्रो की है।
मुझे लगता इंडिया है और कि जो पाकिस्तान के कंडीशन को आप जानते ही हैं। और दूसरी बात रही बात की इंडिया की, तो इंडिया का ग्रोथ रेट जो है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपको तो पता ही है कि दुनिया का सबसे फास्ट ग्रोथ रेट वाला कंट्री इंडिया ही है इस समय, क्योंकि दुनिया के जितने विकसित कंट्री हैं वो इसके आजू बाजू में भी नहीं है, या फिर वो G7 की भी कंट्री हो, क्योंकि दुनिया की जितनी भी करेंसियाँ वो क्रैश करती चली जा रही हैं, या फिर उनका ग्रोथ रेट बहुत ही कम है। जिसमें से पाकिस्तान का आप कंडीशन जानते ही हैं कि पाकिस्तान का कंडीशन कितना गंदा है और किस तरीके से वहाँ पर महंगाई दर 50% भी बढ़ने वाला है, और आने वाले समय में और भी अधिक हो जाएगा। आने वाले समय में दोस्तों इंडिया का 1 रुपये पाकिस्तान का 5 रुपये बनेगा, और हो सकता है कि आने वाले समय में 6 रुपये भी बने या इससे अधिक भी बने, क्योंकि पाकिस्तानी करेंसी का वैल्यू गिरने वाला है। और दूसरी तरफ इंडिया का जो ग्रोथ रेट है उस पर आपको क्या कहना है? अपना राय ज़रूर रखिएगा कमेंट बॉक्स में, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें।